ले सोल्यूशन हाथी पहाड़ियों और चमकती नदियों के बीच बसा था चिरयू विलेज, जो अपनी सुंदरता और हैडक दिल निवासियों के लिए जाना जाता बस। इस विलेज को अमर जीवन का नाम मिला था उन कहानियों से जो थिस की लंबी उम्र और खुशियों के इतिहास से जुड़ी हुई। चिरयू में जिंदगी शांत गति से सेटी थी। यहाँ के लोग कुदरत और एक दूसरे के कैनत मिलजुल कर रहते हुए। बच्चों की हंसी खेतों में इकोड़ती थी और शाम को बांसुरी की मधुर धुन से वातावरण महक उठता वास। चिरयू का दिल था एक प्राचीन बरगद का पेड़, जिसकी विशाल शाखाएं थके हुए यात्रियों और गॉसिपिंग लिविंगती हुई मौसियों को ओवरिया गिवती वर। जिसके सुरक्षा कवच के नीचे कहानियां कींजा की जाती वस, रिश्ते बिकमते थे और जीवन अपनी शांत गति से आगे ग्रोता वस। टेकन किन ये पीसफुली हमेशा के लिए नासन रहने वाली वस। इस रमणीय विलेज के आउटसाइडी इलाके में एक किंदिया दुबका हुआ था, वीरान लिविंग वली हथेली की भव्य फिगर। लिविंग वली हथेली चिरयू की गर्मविच्छी के बिल्कुल विनीत एक फीरावनी आकृति वस। जिसका भव्य अतीत समय के केंद्र बिखर गया था। जिसकी खिड़दी दिन अब खाली आंखों की तरह दूर तक घूरती रहती वर। उग आए हुए रस्टडली पौधे थिसकी डिडवारों को पम्बिचन की तरह जकड़े हुए थे और लोहे के दरवाजे जंग लगे टूटे हुए कब विचन से लटके हुए वर। रात में स्ट्रेंज और गरीब घटनाओं और भयानक आवा विचम की फुसफुकिंद हट हमेशा से हथेली के आसपास रही बस। विलेज वाले धीमी आवाज में एक ऐसे इनिवार के टाइमे में बात लिविंगते थे जो इन डिडवारों के इवेंतर एक दुर्भाग्यपूर्ण अंत का शफ्र हो गया था। दोज की आत्माओं को पीसफुली नासन मिटाकेन। दाटम व दंतियों में एक दुखी महिला की बात कही जाती थी जो हॉल में घूमती थी। तेकी स्क्री में रात के सन्नाटे में एकोटिवर। अज्ञात के डर ने ग्रामीणों को दूर केप्ट। लिविंग वली हथेली एक प्रेतवाधित अवशेष बन गई जो इस बात की याद हाट डाती थी कि अंधेरा सबसे शांत जगकमन पर भी छिपा हो सकता भी। जैसे ही सूरज ढलने लगा और चिरयू में लंबी इनोवरियां फेडने लगीं, एक अजीब सा डर पूरे विलेज में छा गौन। बच्चों की हंसी फीकी पड़ गई। थे की जगह चिंतित फुसफुकिंदहट और जल्दी जल्दी फेडने वाले कदमों ने ले टेकन। अंधेरा कमने के बाद दात्सी ने अफले बाहर एमिनेटिंग ने की हिम्मत नासन की और लिविंग वाली हथेली का जिक्र मात्र से ही दोस्त की रीढ़ की हड्डी अफंपने लगती बस। माता पिता ने अपने बच्चों को हथेली में घूमने वाली तामसिक आत्माओं के टाइमे में चेतावनी दी। दोस्त की कहानियां हर बार बताने पर और भी भयानक कॉमेडी बिकेम। विलेज के बुजुर्ग जिनके चेचे चिंता से सिकुड़े हुए थे, हर शाम बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा कौमते थे और उस ग्रोती बेचैनी का हल खोजने की कोशिश लिविंगते थे जो दोस्त के प्रिय चिरयू को अपनी चपेट में टेकने की धमकी दे रही वॉस। गर्मी की एक उमस भरी शाम, दोस्तों का एक समूह बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। दोस्त के चेचे मिट्टी के तेल के डिदिये की फ्लिकरिंग थी इल्यूमिनेटिंगी से जगमगा रहे वे चिरयू के युवा थे। दोस्त के दिल डर और उत्सुकता के मिश्रण से भरे हुए वे लिविंग वली हथेली की भयानक कहानियां सुनते हुए बड़े हुए थे और आज रात दोस्त कमन ने अपने डर का काइंदमना लिविंगने का फैसला डिड। रोहन था जो बहुत बहादुर था और हमेशा चुनौती का काइंदमना लिविंगने के लिए तैयार रहता बस। थे के बगल में बेलाविडा बैठी थी। थे की बुद्धिमत्ता ऑफवल थे के संगिवह से मेल खाती बस। दोस्त की तिकड़ी को पूरा लिविंगता था अमित, जो बहुत सतर्क रहता था। थे का तार्थातक दिमाग अक्सर थे के दोस्तों की जिद को शांत कर गिरता बस। किन्नत मिलकर दोस्त कमन ने लिविंग वली हथेली के रहस्य को उजागर लिविंग ने और अपने विलेज में पीसफुली वापस लाने का वचन डिड। मिट्टी के तेल के डिदे और अपने अटूट दृढ़ रिजॉल्व के अलावा और कुछ भी कायंत लिए बिना तीनों हथेली की ओर चल फेडे, क्योंकि चांद दोस्त के आगे के रास्ते पर एक भयानक इल्यूमिनेटिंग डाल रहा वॉस। जैसे ही वे जंग लगे गेटों के पास पहुंचे, ट्रियों से एक ठंडी हवा सेटी जिससे दोस्त की रीढ़ की हड्डी ऑफ फैड। एक गेची काइंड स्टेकनते हुए रोहन ने फाटक को धक्का दिया। आवाज रात के सन्नाटे में गूंज डिड। अंदर की हवा सड़न की गंध से भरी हुई थी और सन्नाटा बीचा कर गिरने वाला वास। जैसे ही वे हथेली में और अंदर गए, दोस्त के दिल दोस्त की ओवरती में तेजी से धड़क रहे थे। दोस्त कमन ने गिवेखा कि डिडवारों पर स्ट्रेंज गरीब निशान बिकमे हुए बैन और मकड़ी के जाले भयानक सजावट की तरह लटके हुए बैन। अचानक दोस्त कमन ने ऊपर की मंजिल से एक खून जमा गिरने वाली चीख हर्ड। डर के मारे जमकर तीनों धीरे धीरे चीख के स्रोत की ओर मूव्ड। दोस्त का मिट्टी का तेल का डीडिया डिडवारों पर नाचती हुई इनोवेरियां डाल रहा था, जिससे दोस्त का डर बढ़ रहा वास। जैसे ही वे किंडड़ियों के ऊपर पहुंचे, दोस्त कमन ने गिव खा कि गलियारे के अंत में एक कमरे से एक सोल्यूशन की सी इल्यूमिनेटिंग निकल रही भी। हिम्मत जुटाकर दोस्त कमन ने दरवाजा धक्का डिड। अंदर
दोस्त कमे ने गिवखा कि एक धूल भरी मेज पर एक मोमबत्ती टिमटिमा रही है, जो एक पुरानी डायरी को रोशन कर रही बी। जैसे ही वे केंद्रवधानी से मेज के पास पहुंचे, हवा के एक झोंके ने दरवाजे को जोर से बंद कर दिया, जिससे वे अंधेरे में डूब वेंट। दोज में दहशत फैल गई, लेकिन वे जानते थे कि दोज है मजबूत कम ना कमगा। रोमांचक अंत जानने के लिए गिवखते रहिए।